नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं 2.0 बोर्ड क्लासेज। तो आज हम क्लास 10th के जो साइंस का 10वां चैप्टर था, जो बाकी रहा हुआ भाग है, लेंस में प्रतिबिंब कैसे बनते हैं, उनके नियम कौन कौन से होते हैं, गोलीय लेंस जहाँ हमने छोड़ा था, 2 लेंस बताए थे, अवतल और उत्तल, उससे आगे का भाग हम पढ़ेंगे कि उनके अंदर परिभाषाएं कौन कौन सी होती है और जो उनके प्रतिबिंब बनते हैं वो कौन कौन से होते हैं, लेंस सूत्र क्या होता है, लेंस आवर्धन क्या होता है और लेंस की क्षमता क्या होती है, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। गोलीय लेंस की जो महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं वो कौन कौन सी है, ठीक है। तो आइए इसके बीच हम स्टार्ट करते हैं वक्रता केंद्र से। तो मैंने बताया था जो गोलीय लेंस होते हैं उनके परावर्तक पृष्ठ क्या होते हैं, किसी गोले का क्या होते हैं, भाग होते हैं। मैंने ऐसे लेंस बनाया था और एक लेंस मैंने यूं बनाया था। तो मैंने ये क्या कहा था, ये तो कौन सा है, उत्तल है, और ये कौन सा है, अवतल है, ठीक है। तो इन दोनों के बारे में हमने बात की थी। अब देखो, अब अपने पास पहला क्या आता है, पहली परिभाषा आती है क्या, वक्रता केंद्र। क्या आती है, वक्रता केंद्र। अब देखो, ये जिन गोलों के भाग है, अब आप बोलोगे कैसे भाग है, अगर मैं इसको आगे बढ़ाऊं यूं, और ये एक वृत्त, ये क्या हो गए, 2 वृत्त, तो एक तो केंद्र इसका आएगा और दूसरा इसका आएगा। इसको भी मैं ऐसे आगे बढ़ाऊं और इसको भी मैं ऐसे आगे बढ़ाऊं, तो ये क्या आगे, दोनों केंद्र आगे, ठीक है। तो ये जिन गोलों का भाग है उनके केंद्र क्या कहलाएंगे, वक्रता केंद्र कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, ये देखो मैं ये इसका भाग बना रहा हूँ वापस, ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। ये लो, ठीक है ना। तो ये जिन गोलों के भाग है उनके केंद्र क्या कहलाएंगे, वक्रता केंद्र कहलाएंगे। यानी कि सिंपल सी डेफिनेशन ये है कि जो उत्तल लेंस के जो परावर्तन यानी अपवर्तक जो पृष्ठ है वो जिन गोलों के भाग है, या उत्तल लेंस के जो गोलीय पृष्ठ है वो जिन गोलों के भाग है, उसके केंद्र जो होंगे वो क्या कहलाएंगे, आपके वक्रता केंद्र कहलाएंगे। तो ये दोनों क्या है, यहाँ पे वक्रता केंद्र है, ठीक है। अब आती है अपने पास दूसरी चीज आती है, वक्रता त्रिज्या कौन कौन सी है। तो ध्यान रखना, ये जो भाग है ना, दूसरी परिभाषा कौन सी अपने पास, वक्रता त्रिज्या, ठीक है। परिभाषा मैं यहाँ लिख नहीं रहा हूँ, ओनली फॉर समझा रहा हूँ आपको कि क्या होता है, ताकि परीक्षा में आप आराम से लिख पाओ, ठीक है। रटना नहीं है, समझना है। क्या करना है, रटना नहीं, अपने को समझना है। तो देखो, वक्रता त्रिज्या। अब देखो, ये जो वक्रता त्रिज्या होती है ये क्या होती है, तो ध्यान रखना, ये क्या है, वक्रता केंद्र है, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ से क्या होगी, त्रिज्या का मतलब क्या है कि केंद्र बिंदु से परिधि की ओर लाइन, ठीक है। तो मैं ये यहाँ खींच लेता हूँ, ये क्या है, त्रिज्या हो गई। ये क्या है, त्रिज्या हो गई। ये जैसे ही मैंने लेंस बनाया, यहाँ खींचा, ये तो क्या हो गया, इसका भाग हो गया, ठीक है। अब देखो, अब मैं एक पूरा लेंस बना के आपको बता देता हूँ, दोनों ही परावर्तक पृष्ठ अलग अलग बना के बता देता हूँ आपको, ठीक है। ये देखो, एक गोला तो मैंने ये खींच लिया है ना, और दूसरा गोला मैंने ये खींच लिया। अब देखो, ये तो अपने पास क्या आ गया, लेंस आ गया। क्या आ गया, लेंस आ गया, ठीक है। अब देखो, ये इसका क्या है, केंद्र है, और ये इसका क्या है, केंद्र है दोनों का ही केंद्र। अब मेरे पास समझाना क्या, वक्रता त्रिज्या। तो इस से परिधि की ओर दूरी क्या होगी, वक्रता त्रिज्या होगी, और इससे इस साइड की दूरी जो होगी वो क्या होगी, वक्रता त्रिज्या होगी, ठीक है। यानी क्या होगा कि वक्रता केंद्र से, किससे, वक्रता केंद्र से जो ये जो पृष्ठ है, इसका गोलीय पृष्ठ है, इसके ऊपर जो लाइन आएगी, यहाँ तक जो लाइन आएगी वो क्या कहलाएगी, आपकी त्रिज्या कहलाएगी, वक्रता त्रिज्या। या सीधे आप यूं लिख सकते हो कि ये गोलीय पृष्ठ जिन गोलों का भाग है उनकी त्रिज्या जो होगी वो क्या कहलाएगी, वक्रता त्रिज्या कहलाएगी, ठीक है। उसके बाद आता है अपने पास क्या, मुख्य अक्ष। क्या आता है, मुख्य अक्ष। तो ये जो दोनों ही केंद्र बनाए थे हमने, मुख्य अक्ष क्या होता है, सुन लेना। ये अपने पास एक लेंस है, ठीक है। अब मैं क्या बता रहा हूँ आपको, मुख्य अक्ष बता रहा हूँ, ठीक है। अब देखो, ये जो दोनों केंद्र है इनको मिलाने वाली काल्पनिक रेखा जो होगी वो क्या होगी, मुख्य अक्ष होगी। क्या होगी, आपकी मुख्य अक्ष होगी। तो ये अपने पास क्या आ गया, मुख्य अक्ष आ गया, ठीक है ना। अब जैसे ये क्या, अवतल लेंस है, तो इन केंद्रों को जो रेखा मिलाएगी वो अपने पास क्या होगी, मुख्य अक्ष होगी। समझ गए, ये मुख्य अक्ष, ठीक है ना। तो इसकी परिभाषा क्या होगी, किसी लेंस के 2 वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा क्या कहलाएगी, मुख्य अक्ष कहलाएगी। अब आती है प्रकाशिक केंद्र। क्या आती है, प्रकाशिक केंद्र, ठीक है ना। तो इसकी परिभाषा आप देखना, ये क्या अपने पास एक लेंस है, ये इसका क्या हो गया, मुख्य अक्ष हो गया, ठीक है। तो प्रकाशिक केंद्र की परिभाषा ये कि लेंस पर उपस्थित वह बिंदु, लेंस पे हमने एक बिंदु लिया, वह बिंदु जहां पे आने वाली प्रकाश की किरण बिना मुड़े सीधी निकल जाती है, बिना मुड़े सीधी निकल जाती है। तो ये जो बिंदु होगा वो कौन सा होगा, मुख्य अक्ष होगा। लेकिन आपने दर्पण के अंदर पढ़ा होगा कि वो जो बिना मुड़े किरण कहां से निकलती है, वक्रता केंद्र से निकलती है। लेकिन यहां से कहां से निकलती है, प्रकाशिक केंद्र से निकलती है। यानी कि लेंस का वो बिंदु या मुख्य लेंस का वो बिंदु जो मुख्य अक्ष पर है, लेकिन वहां क्या होता है, प्रकाश की किरण जो होती है वो क्या होती है, बिना मुड़े सीधी निकल जाती है, ठीक है ना। तो ये क्या होता है, प्रकाशिक
केंद्र कहते हैं इसको। उसके बाद आता है मुख्य फोकस। क्या 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 आता है मुख्य फोकस, वो क्या होता है, ठीक है। तो अपने पास ये बिंदु जो आया वो कौन सा आया, प्रकाशिक केंद्र, ठीक है ना। ये क्या आया, मुख्य अक्ष, ये क्या बना दी मैंने, त्रिज्या बना दी और केंद्र आपको बता दिया। अब अपने पास आता है फोकस। तो फोकस ध्यान रखना क्या होता है, फोकस को मैं इधर बता देता हूं। ये अपने पास क्या लेंस है, ये क्या है, मुख्य अक्ष आ गया, ठीक है ना। अब ये क्या है, प्रकाशिक बिंदु है। प्रकाशिक बिंदु की परिभाषा क्या बताई थी, मुख्य अक्ष पर वो बिंदु जहां से जो प्रकाश किरण होती है बिना परिवर्तित हुए निकल जाती है, वो क्या कहलाता है, प्रकाशिक बिंदु कहलाता है। अब देखो फोकस क्या चीज होती है, ये मैंने यहाँ लगा दिया फोकस। अब आप बोलोगे यहाँ कैसे लगाया, तो ध्यान रखना ये वो चीज होती है कि जब मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश की किरण आती है, ठीक है, वो अपवर्तित होने के बाद जिस बिंदु से निकलती है उसे क्या कहते हैं, अपन फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष के आने वाली कोई समांतर किरण जो क्या होता है अपवर्तन के बाद, या अपवर्तन के बाद कहां से निकलती है, फोकस से निकलती है, उसे क्या कहते हैं अपन, मुख्य फोकस कहते हैं। अब देखो मुख्य फोकस इस साइड भी होगा, इस साइड भी होगा। अगर यहां से कोई किरण आएगी वो कहां से निकलेगी, यहां से निकलेगी। तो ये चीज समझ गए होंगे। और हमेशा ध्यान रखना लेंस के अंदर दो वक्रता केंद्र होंगे, दो वक्रताएं त्रिज्या होगी, प्रकाशिक केंद्र एक होगा, मुख्य फोकस कितने होंगे, दो होंगे, ठीक है। जहां गोलों की बात आएगी वहां हर चीज क्या होगी, लेंस में दो होगी, गोले दो तो केंद्र दो, त्रिज्याएं दो और फोकस दो। लेकिन प्रकाशिक केंद्र में गोले की कोई बात नहीं आई ना, तो ये क्या होगा, एक होगा। उसके बाद आता है अपने पास फोकस दूरी। तो फोकस दूरी ये होती है, ये क्या है अपने पास फोकस है, क्या है, फोकस है। यहाँ पे ये कौन सा हो गया बिंदु, मुख्य फोकस, ठीक है ना। अब देखो ये फोकस और ये प्रकाशिक केंद्र दोनों के जो बीच की दूरी है ये, ठीक है ना, ये अपने पास क्या होगी, फोकस दूरी होगी। क्या होगी अपने पास, फोकस दूरी होगी। क्या होगी अपने पास, फोकस दूरी होगी। ये दोनों ही आपने देख लिया, ठीक है। ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, ऐसी मैं आशा करता हूं। अगर समझ में नहीं आए तो पेन कॉपी लेके बैठना, मैंने जैसा बनाया वैसा बनाना, आपको डेफिनेशन याद हो जाएगी। डेफिनेशन इसलिए नहीं लिखा रहा हूं क्योंकि ऑलरेडी किताबों में लिखी हुई, और आप स्कूल जाते हो तो आपको नोट्स बनाए होंगे, लेकिन यहाँ आपको क्या करना है, सिर्फ समझना है, ठीक है ना। तो फोकस दूरी की परिभाषा क्या है, मुख्य फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच की दूरी जो है वो क्या होगी, फोकस दूरी होगी। उसके बाद आता है फोकस तल, मुख्य अक्ष के लंबवत ऐसा तल जो फोकस बिंदु से गुजरता है, ठीक है ना। ये हो गया मुख्य अक्ष, और यहाँ पे क्या हो गया, फोकस बिंदु, ये हो गया फोकस तल। क्या हो गया, फोकस तल, यानी कि मुख्य अक्ष के लंबवत एक ऐसा तल जो कहां से गुजरता है, फोकस से गुजरता है। तो अपन इसको क्या कहेंगे, फोकस तल। क्या कहेंगे अपन, फोकस तल कहेंगे इसको। ये तो थी अपने पास क्या कुछ परिभाषाएं थी, इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं। बाकी इसमें समझने लायक जितनी बात थी वो मैंने बता दी आपको। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, मैं इसको साफ कर देता हूं, ठीक है। ठीक है, अब देखो, अब अपने पास आता है इनके नियम जो है वो क्या क्या है, नियम जो है वो क्या क्या है, ठीक है ना। यानी कि जो दर्पण के अंदर हमने जो पढ़ा था ना कि जो नियम होते हैं, कौन से किरण के जो नियम होते हैं जो प्रतिबिंब बनाने के लिए काम आते हैं, वो कौन कौन से होते हैं, ठीक है। तो हम पढ़ेंगे क्या नियम, क्या पढ़ेंगे, गोलीय लेंस के नियम। तो पहला नियम अपने पास क्या है, पहला नियम ये है, ये अपने पास कौन सा लेंस है, उत्तल है, और ये कौन सा है अपने पास, अवतल लेंस। समझ गए, ठीक है। अब यहाँ पे ये मुख्य अक्ष है और यहाँ पे ये क्या है, मुख्य अक्ष है। यहाँ पे प्रकाशिक बिंदु बना देते हैं। यहाँ पे क्या लिखेंगे अपन, F1, और यहाँ पे क्या लिखेंगे अपन, F2। यहाँ पे F ध्यान रखना बड़ा होगा। यहाँ पे क्या लिखेंगे, C1, और यहाँ पे अपन क्या लिखेंगे, C2। मैंने पहले कहा था हर चीज क्या होगी, दो होगी। ये प्रकाशिक केंद्र, ये हो गया F1, और ये C1, और ये F2, और ये अपने पास क्या हो गया, C2। हर चीज अपने पास क्या आएगी, दो आएगी। ज्यादा छोटा दिख रहा है तो मैं बड़ा कर देता हूँ, लो। ठीक है, अब तो दिख रहा होगा, बहुत छोटे लिख दिए यहाँ। ठीक है, अब आपको बड़े बड़े दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है। अब देखो, अब जो पहला नियम क्या है कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण, ठीक है, कहां से जाएगी, फोकस से जाएगी। कहां से जाएगी,
फोकस से जाएगी। अब हमेशा इसमें एक बात ध्यान रखना, जब आप किरण को अपवर्तित करोगे तो ध्यान रखना न तो यहाँ से करनी है न यहाँ से करनी, परावर्तक पृष्ठ से नहीं करनी, सॉरी अपवर्तक जो पृष्ठ होता है ना वहां से नहीं करनी, गोलीय दर्पण के जो पृष्ठ होते हैं ना वहां से नहीं करनी, इसके सेंटर पॉइंट से करनी है। कहां से करनी है? सेंटर पॉइंट से करनी। तो पहला नियम क्या है कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली जो किरण है वो कहां से जाएगी? फोकस से गुजरेगी। ये तो नियम किसमें है? उत्तल लेंस में। किसमें? उत्तल लेंस में। जबकि इसमें क्या है नियम? इसमें भी वही सिस्टम है, आई और अब जाएगी तो ये यूं, ठीक है ना, लेकिन ये पीछे कहाँ अपने को दिखाई देगी? ये यहां से यूं जाती हुई दिखाई देगी, ठीक है, समझ गए? ये ध्यान रखना, क्या करेगा? किरणों को एकत्रित करेगा। ये क्या करेगा? फैलाएगा। क्या करेगा? फैलाएगा। तो पहला नियम तो अपने पास ये हो गया, ठीक है। अब देखो दूसरा नियम अपने पास क्या है, ठीक है। दूसरा नियम ये है कि इसका उल्टा है, जस्ट क्या है? इसका उल्टा है। इसका उल्टा आप समझ गए होंगे क्या है? ये C1 है ना, ये F2 और ये यहाँ आगे क्या हो गया? C2, ठीक है। ये हो गया क्या? F1 और ये क्या हो गया? C1। यहाँ पे भी C1 है ना, और यहाँ पे F2 और ये क्या हो गया? C2। अब देखो यहाँ पे नियम क्या कहता है कि फोकस से आने वाली अगर कोई किरण है तो यहाँ से अपवर्तन के बाद क्या होगी? सीधी निकल जाएगी, ठीक है। अगर कोई प्रकाश किरण फोकस से आएगी तो अपवर्तन के बाद क्या होगी? सीधी निकल जाएगी। लेकिन यहाँ अलग तरीका है, ठीक है ना। ये यहाँ आई, अब देखो ये यहाँ आ तो गई, ठीक है, फोकस से आ तो गई, लेकिन अब ये क्या होगी? समांतर जाएगी। क्या होगी? ये समांतर जाएगी। क्या ऐसा होगा? क्या ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मैंने आपको पहले ही कहा था क्या ये किरणों को फैलाएगा। क्या करेगा? किरणों को फैलाएगा। तो इसलिए ये आएगी तो ऐसे, ये यूं, ठीक है। उसके बाद क्या होगी? ये समांतर निकल जाएगी। लेकिन जब इसको अपन आगे बढ़ाएंगे यूं तो ये कहां से निकलेगी? फोकस से निकलेगी। हमेशा ध्यान रखना, अवतल लेंस में जो ये नियम बता रहे हैं कि ये फोकस से आई तो बाकायदा आई, लेकिन यहाँ क्या होते हैं? और ये फोकस से आती हुई प्रतीत हो रही है, अपने को आभास हो रहा है कि फोकस से आ रही है। यहाँ पे देखो समांतर आई, लेकिन फोकस पे मिलने के लिए क्या हो रहा था? यहाँ आपतित हो रहा था, यानी क्या हुआ? ये यहाँ ऐसा दिख रहा था अपने को। तो यहाँ पर भी ऐसा दिखेगा, लेकिन ये वास्तविकता में फोकस से नहीं आ रही है, ठीक है ना। तो लेकिन यहाँ तो क्या आएगी? यही उत्तल लेंस और अवतल लेंस में फर्क है। और मैंने कहा था एक प्रकाशिक केंद्र वाला, क्या कहा था मैंने? प्रकाशिक केंद्र वाला बिना मुड़े सीधी निकल जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ से जो किरण आएगी, प्रकाशिक केंद्र पे आने वाली किरण जो होती है वो सीधी निकल जाएगी, और इसके अंदर से भी ऐसे सीधी निकल जाएगी। तो ये अपने पास क्या थे? कुछ 3 नियम थे जो मैंने बता दिए, ठीक है ना। अब अपने पास आते हैं क्या? दर्पण के प्रतिबिंब बढ़ना। क्या? प्रतिबिंब बढ़ना। तो वो सारणी तो आपको याद होगी, वो आपको क्या करनी है? यहाँ उत्तल लेंस में लगानी है। जो पीछे दर्पण के अंदर मैंने जो सारणी बताई थी वह की वो लगानी है, लेकिन उसमें कुछ चेंजिंग करनी है आपको। क्या करना है? कुछ ना कुछ चेंजिंग करनी है, ठीक है। तो उस सारणी की तो अपन क्या करेंगे? बाद में बात करेंगे। उससे पहले बात करते हैं अपन अवतल लेंस के अंदर जो प्रतिबिंब होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। किसमें? अवतल लेंस में। अवतल लेंस। अब देखो इसके अंदर 2 ही प्रतिबिंब बनेंगे, एक तो जब वस्तु अनंत पर होगी तब, और दूसरी जब कि क्या हो? एक निश्चित दूरी के ऊपर बिंब होगा जहां अपने को दिखेगा वहां पे, ठीक है ना। ये चीज आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो अब देखो ये जो होगा वो एक में लेंस, अवतल लेंस ये मैंने बना दिया, ठीक है। ये मैंने एक मुख्य अक्ष खींच दिया, ये प्रकाशिक केंद्र ले लिया, ठीक है। अब क्या करें? यहाँ पे क्या है? बिंब जो है वो क्या अनंत पर है, ठीक है ना, ये ऐसे, ठीक है। अब एक किरण यहाँ से आएगी, अब ये समांतर आ रही है तो जाएगी कहाँ? ये यूं चली जाएगी। और यहाँ से भी अगर किरण समांतर आ रही थी यूं चली जाएगी। लेकिन ये पीछे जो यहाँ फोकस है और यहाँ 2f है, यहाँ पे ध्यान रखना वक्रता केंद्र को 2f ही लिखना है। क्या लिखना है? 2f, क्योंकि ये फोकस दूरी का क्या होता है? दुगुना होता है। क्या होता है? दुगुना होता है। अब देखो, अब जब ये किरण यहाँ से गई तो ये पीछे क्या होगा? फोकस पे मिलती हुई क्या होगी? प्रतीत होगी। तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो कहाँ बनेगा? फोकस पे बनेगा। कहाँ बनेगा? फोकस पे बनेगा। तो कैसा बनेगा? आभासी और सीधा। और तीसरा क्या बनेगा? बहुत छोटा बनेगा। क्या? बहुत छोटा, मतलब बिंदु साइज का, ठीक है। कैसा बनेगा? बिंदु साइज का। अब जो दूसरा है वो क्या है? जब प्रतिबिंब सीमित दूरी पर हो। क्या है? प्रतिबिंब सीमित दूरी पर हो, ठीक है ना। ये F2 हो गया और ये मेरे पास 2F2 हो गया, ठीक है। अब देखो इसके अंदर क्या होगा?
ठीक है। अब इसके अंदर ये चीज होगा, एक तो किरण हम क्या निकालेंगे, इसके समांतर निकालेंगे तो पीछे कहाँ आती हुई प्रतीत होगी, फोकस पे। ठीक है, दूसरी किरण हम क्या निकालेंगे, यहाँ से सीधी निकालेंगे, यहाँ बना या नहीं, यहाँ, ठीक है ना। चलो यहाँ पे एक प्रतिबिंब बना लेते हैं, और एक किरण अपन कहाँ से निकालेंगे, ये यहाँ से प्रकाशिक केंद्र से निकाल देंगे सीधा। ध्यान रखना यहाँ तीर का निशान लगाना बहुत जरूरी है, नहीं तो पूरा डायग्राम गलत हो जाएगा, हमेशा ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। अब देखो इसका प्रतिबिंब कहाँ बना, यहाँ बना, बन गया, ठीक है। तो कैसा बना प्रतिबिंब, प्रतिबिंब बना O तथा F के बीच में, कहाँ बना O तथा F1 के बीच में, O तथा F1 के बीच। कैसा बना, सीधा बना, और कैसा बना, आभासी बना, कैसा बना आभासी बना, ठीक है। और क्या बना, छोटा बना, किससे, वस्तु से छोटा बना। तो ये चीज तो आपको समझ में आ गई होगी आराम से, ठीक है। अब इसके बाद आता है क्या, जो उत्तल लेंस है उसमें प्रतिबिंब जो होते हैं वो किस प्रकार से बनते हैं, ठीक है। अब इसके बारे में मैं बताऊंगा, ठीक है। इसके अंदर क्या होंगे, चित्र भी थोड़े ज़्यादा है, तो अपन सारणी के हिसाब से भी देखेंगे इसको। तो मैं यहाँ फटाफट 6 लेंस बना लेता हूँ पहले, एक तो हो गया, ये दूसरा यहाँ बना लेता हूँ, तीसरा यहाँ बना लेता हूँ, ठीक है, ठीक है, ये बना दिया, और चौथा यहाँ बना लेता हूँ, ठीक है, और पांचवा मैं यहाँ बना लेता हूँ, और छठा मैं यहाँ बना लेता हूँ। 6 लेंस हो गए। अब देखो ये F1, ये 2F2, ये F1, और ये क्या है 2F2, ठीक है। अब इसमें आता है पहला, जब वस्तु कहाँ हो, अनंत पर हो, ठीक है ना, तो क्या होगी, यहाँ से किरण आएगी और कहाँ से जाएगी, फोकस से जाएगी, और फिर यहाँ से आएगी, फिर कहाँ से जाएगी, ये फोकस से जाएगी, ठीक है ना। वही पहले वाली सिचुएशन है, दोनों में एक ही है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे थोड़ा जो प्रतिबिंब बनेगा ना, वो कैसा बनेगा, वास्तविक, उल्टा, और क्या, छोटा। यहाँ पे तो ध्यान रखना बिंदु साइज का बनेगा, ये फिक्स है बिंदु साइज, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे तो कैसा बनेगा, बिंदु साइज का बनेगा। लेकिन इन सब में एक बात आपको याद रखनी है, वास्तविक, उल्टा, छोटा। क्या याद रखनी है, वास्तविक, उल्टा, छोटा, ठीक है ना। यहाँ पे क्या होगा, बड़ा बनेगा। यहाँ तो क्या है, देखो बिंदु साइज का बड़ा, ठीक है। अब जैसे ही अपन अनंत के पास आते रहेंगे ना, यूं, ठीक है ना, तो क्या होगा, प्रतिबिंब बढ़ता जाएगा, क्या होगा, प्रतिबिंब बढ़ता जाएगा। और उसके बाद आता है अपने पास क्या, अगर वस्तु F पर हो, तो मैं इसका अपोजिट लेके पढ़ा रहा हूं, ठीक है ना। वस्तु F पर हो तो, ठीक है ना, ठीक है। अब वस्तु तो अपने पास यहाँ है, ठीक है। अब देखो, अब इसका जो प्रतिबिंब बनेगा, एक तो लाइन ये गई अपने पास सीधी सीधी, कहाँ से, फोकस से, और एक यहाँ से जाएगी प्रकाशिक के अंदर सीधी। हमेशा ध्यान रखना, जब वस्तु फोकस पे आती है, चाहे दर्पण में आओ चाहे लेंस में आओ, उनको भिड़ाना नहीं है आपस में। क्या क्या करना है, भिड़ाना नहीं है, यहाँ तक लाने के बाद यूं डैश 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 कर देना, ठीक है ना। ये चीज हमेशा ध्यान रखना। और जब पूछेगा प्रतिबिंब, तो कहना वास्तविक, क्या हो गया, वास्तविक। उसके बाद क्या, उल्टा, बड़ा, बहुत बड़ा बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा, ठीक है ना। ये चीज समझ में आ गई, ठीक है। उसके बाद आता है अपने पास क्या, उसके बाद आता है यहाँ पे। अब देखो हमने यहाँ पे अनंत लिया था, ठीक है, क्या लिया था हमने यहाँ पे, अनंत लिया था, ठीक है, ठीक है। अब देखो, अब हम अनंत से थोड़ा पास आएंगे, वो इसका उल्टा था इसलिए बताना जरूरी था पहले। अब देखो हम अनंत से क्या होंगे, थोड़ा पास आएंगे, मतलब क्या होगा, प्रतिबिंब रखेंगे अनंत तथा 2F के बीच में। कहाँ रखेंगे हम, अनंत तथा 2F के बीच में रखेंगे। ये लेंस में थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, ठीक है, अनंत तथा 2F के बीच में रखेंगे, तो प्रतिबिंब अपना जो है वो काम बनेगा, ठीक है। तो अब देखो करना क्या है, किरण यहाँ से लेके आनी है और F से निकाल देनी है, ठीक है, ये मैं F से निकाल, ठीक है। अब अपने को एक निकालनी है, कहाँ से, प्रकाशिक केंद्र से, ये मैंने निकाल लिया। अब देखो प्रतिबिंब कहाँ बना, अपना यहाँ बना, कहाँ बना, यहाँ बना, मतलब कहाँ बना, अनंत व 2F के बीच में थी, तो कहाँ बना, F2 व 2F के बीच में। कैसा बना, वास्तविक और उल्टा, लेकिन वस्तु से छोटा बना, ठीक है, ठीक है। वस्तु कहाँ थी, अनंत व 2F के बीच, ठीक है, सॉरी, ठीक है, आ गया होगा आपको समझ में। उसके बाद है, उसके बाद अपना प्रतिबिंब आएगा अगर 2F पे हो तो, मतलब मैं यहाँ लाइन खींच लेता हूँ,
ये हो गया एफ और ये क्या हो गया अपना 2f 1 1, ये क्या हो गया f2 और ये हो गया 2f2। ठीक है ना। अब देखो अगर आपको सही प्रतिबिंब बनाना है, ठीक है ना, तो आपको जगह भी इनमें जो है ना बराबर रखनी पड़ेगी, ध्यान रख लेना, तभी आपका सही प्रतिबिंब बनेगा। अगर मैं वस्तु यहाँ रख लेता हूँ तो यहाँ से ये आई किरण कहाँ से जाएगी, एफ से, और यहाँ से अगर प्रकाशिक केंद्र से आएगी, कहाँ से आएगी, प्रकाशिक केंद्र से आएगी, ये आई। ठीक है, कहाँ से निकलेगी, ये यहाँ से निकलेगी। देखो बना नहीं बना, जगह अगर बराबर थी तो बन गया। तो ये क्या है, वस्तु अगर 2f पर हो तो कहाँ हो, तो 2f पर। ठीक है, तो कहाँ बना 2f 2 पर, समान साइज, उल्टा और वास्तविक। ठीक है ना, समझ में आ गई ये चीज। उसके बाद आता है, अब देखो अपन यहां से धीरे धीरे पास में आ रहे हैं। ठीक है ना, और देखो अपन और पास में आएंगे, क्या होगा, अपन और पास में आते हैं। मैं यहां पे भी पहले लगा लेता हूं। अब देखो 2f पे आगे, अब अपन इन दोनों के बीच में आएंगे। ठीक है, अब देखो अब अपना प्रतिबिंब कहां बनेगा, यहां से गई और ये यहां से निकल गई। ठीक है, निकल गई यहाँ से समांतर आई, और कहाँ से निकल गई, ये फोकस से निकल गई। अब देखो ये आएगी प्रकाशक केंद्र से आएगी, और कहाँ मिली, बहुत आगे जाके मिली यहाँ पे। अब देखो जब बराबर नहीं हुआ था उससे पहले कैसा बन रहा था, उल्टा। अब जब बराबर हो गया ये तो क्या बनेगा, बड़ा बनेगा। क्या बनेगा, बड़ा बनेगा। ठीक है, तो ये जो वस्तु है वो कहाँ है, 2f1 व f1 के बीच। ठीक है, तो कैसा बना, बड़ा, उल्टा, वास्तविक। समझ गए, समझ में आ गया, पक्का। अब देखो अब इसके बाद आती है, अगर वस्तु एफ पर हो तो हो गया, पास में आ रहे हैं, इसके बीच में बाद में कहाँ आ जाएगी, एफ पर, वो मैंने पहले बता दिया। अब देखो एफ वो प्रकाशिक केंद्र के बीच में हो तो कैसा बनेगा, तो ध्यान रखना यहाँ पे जाएगी, और कहाँ से जाएगी, फोकस से जाएगी। लेकिन अगर, ठीक है, और उसके बाद ये कहाँ से जाएगी, यहाँ से जाएगी। ठीक है, अगर उसको हम पीछे मिलाएं यूं, और फिर यहाँ मिलाएं, ठीक है, तो अपने पास प्रतिबिंब है वो कहाँ बना, यहाँ बना। ठीक है ना, तो कैसा बना, आभासी सीधा हुआ बड़ा। क्या बना, आभासी सीधा हुआ बड़ा। लेकिन ये क्या, एक अपवाद है। क्या है, अपवाद है, तो इसलिए इसके अंदर कुछ ध्यान में रखने वाली बात है नहीं। ठीक है ना, तो ये तो 6 प्रतिबिंब बन रहे थे वो मैंने दिखाई। अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हो, ले लो। ठीक है, ये चीज आप समझ गए होंगे। चलो उसके बाद अपने पास एक बात आती है कि जो अगर लेंस के एक भाग को अगर कागज से ढक दिया जाए, आधा लेंस, तो क्या होगा। ठीक है, क्या आपका प्रतिबिंब पूरा बन पाएगा, या प्रतिबिंब बनेगा ही नहीं, या प्रतिबिंब आधा बनेगा। तो इस बारे में क्वेश्चन आता है बोर्ड में, अगर लेंस के आधे भाग को अगर अपन ढक दें काले कागज से तो क्या प्रतिबिंब पूरा बनेगा, या प्रतिबिंब के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, कैसे भी करके, इस बारे में अपने को बात करनी है। तो ध्यान रखना, अपन क्या करते हैं कि एक भाग को है ना ढक देते हैं। ठीक है, कौन से वाले लेंस को ढके, इसको ढक देते हैं। ये अपन ने क्या हुआ, ढक दिया। ठीक है, अब देखो होगा क्या। ठीक है, अब होगा कुछ नहीं। पहली बात तो ये कि प्रतिबिंब तो क्या बनेगा, पूरा बनेगा। ठीक है ना, प्रतिबिंब के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि जब किरण लेंस के अंदर प्रवेश कर रही है वो देखो ऊपर वाले भाग से कर रही है। क्या कर रही है, ऊपर वाले भाग से। लेकिन अपवर्तित होने के बाद क्या होगी, किरणें तो आएगी, लेकिन किरणों की जो संख्या है वो क्या होगी, कम हो जाएगी। क्या होगी, कम हो जाएगी। उसके कारण क्या, प्रतिबिंब तो पूरा बनेगा, प्रतिबिंब के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आएगा, लेकिन जो किरणों की संख्या है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। बस इतना ही फर्क आएगा। ठीक है ना, तो ये चीज आप समझ गए होंगे। बस इसमें कुछ नहीं, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो लिख देना किरणों की संख्या कम हो जाएगी, लेकिन प्रतिबिंब के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। उसके बाद आता है कि जो अपने लेंस सूत्र है, जैसे अपने दर्पण के अंदर दर्पण सूत्र पढ़ा था, वैसे जो लेंस सूत्र है, ठीक है, वो लेंस सूत्र क्या है। ठीक है, अब मैं इसका पूरा एक तरफ का साफ कर देता हूँ, वो तो काम ले लेंगे अपन दर्पण लेंस सूत्र में। ठीक है ना, तो जो लेंस सूत्र है वो क्या करता है, बिंब दूरी, प्रतिबिंब दूरी और फोकस दूरी के बीच में क्या बताता है, संबंध बताता है। तो जो अपना लेंस सूत्र होता है, ये लेंस सूत्र वो क्या होता है, ठीक है, वो ये होता है 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। ये क्या है, लेंस सूत्र। किसके बीच में संबंध बताता है, प्रतिबिंब दूरी, ये हो गई बिंब दूरी,
ये हो गई क्या फोकस दूरी, इनके बीच में क्या करता है ये संबंध बताता है। ठीक है, अब देखो अगर बिम, अब जो ये दूरियां है ना ये कहाँ से ली गई है। ठीक है ना, ये मैंने एक यहाँ लेंस बना दिया, ये प्रकाशीय केंद्र हो गया, ये F1 हो गया, ये 2F हो गया, और ये क्या हो गया 2F2 और 2F2। अगर मेरा प्रतिबिंब कहाँ है यहाँ पे है तो कैसा बनेगा, तो बनेगा ये। ठीक है, हाँ इन दोनों के बीच है तो इन दोनों से बाहर बनेगा, है ना। ठीक है, अब इन दोनों से बाहर बनाना पड़ेगा। ठीक है, ये हो गया यहाँ 2F2 और प्रतिबिंब यहाँ बन गया। ठीक है, अब देखो अब जो ये दूरियां है ना ये कहाँ से ली गई है इसके बारे में देखना। ये जो बिंब की दूरी ये प्रकाशिक केंद्र से बिंब तक ली गई है, क्या ये U है। ठीक है, क्या है ये U है, क्या है U है। ठीक है, अब देखो ये क्या है बिंब है, सॉरी प्रतिबिंब है, ये प्रकाशिक केंद्र है, इनके बीच की दूरी जो है ये क्या है V है, और जो फोकस दूरी यहाँ ली गई है वो कौन सी ली गई है। ठीक है, तो मुख्य फोकस से क्या है प्रकाशिक केंद्र के बीच की दूरी है ये क्या है अपने पास F है। तो ये जो बिंब दूरी है वो आपको समझ में आ गई होगी। V जो है प्रकाशिक केंद्र से प्रतिबिंब की दूरी क्या कहलाती है, प्रतिबिंब दूरी। प्रकाशिक केंद्र से बिंब की दूरी क्या कहलाती है, बिंब दूरी। और प्रकाशिक केंद्र से मुख्य फोकस की जो दूरी होती है वो क्या कहलाती है, फोकस दूरी कहलाती है। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, है ना। अब देखो उसके बाद आता है आवर्धन सूत्र। क्या होता है आवर्धन सूत्र, आवर्धन सूत्र क्या होता है। तो सबसे पहले हमारे को ये समझना, हमने समझ लिया था कि आवर्धन क्या होता है। तो हमने दर्पण के अंदर बात की थी कि जो आवर्धन होता है वो ये होता है कि बिंब और प्रतिबिंब का जो अनुपात होता है, ऊंचाइयों का जो अनुपात होता है वो क्या होता है आवर्धन होता है। लेकिन लेंस के अंदर क्या होती है, एक तो आवर्धन क्षमता आती है, एक आती है लेंस की क्षमता, एक आती है आवर्धनता क्या होती है, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो क्या लेंस द्वारा प्रतिबिंब को आवर्धित करने की जो क्षमता होती है वो क्या कहलाती है, आवर्धनता कहलाती है। लेकिन आवर्धन किसे कहते हैं, प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई का जो अनुपात होता है उसे क्या कहते हैं, आवर्धन कहते हैं। ये हमने क्या किया था दर्पण के अंदर पढ़ लिया था। अब जो ऊंचाइयां होती है क्या होती है, ऊंचाइयां दूरियां वो किस में लेनी होती है। ठीक है ना, अगर प्रतिबिंब सीधा होती है तो ऊंचाई धनात्मक आती है, उल्टा होती है तो ऋणात्मक आती है। ऐसे ही ये चिन्ह परिपाटी वाली बात है वो एक बार देखो और समझ लेते हैं। ठीक है, ये मैंने बना दिया, ये बना दिया प्रकाशिक केंद्र, यहाँ F लिख दिया, यहाँ क्या लिख दिया 2F लिख दिया, यहाँ क्या लिख दिया F2 लिख दिया, और यहाँ क्या लिख दिया 2F2 लिख दिया। ठीक है, अब देखो होता क्या है, जैसे मैंने यहाँ प्रतिबिंब बनाया, ठीक है ये मैंने बना दिया। ठीक है, अब देखो होगा क्या। ठीक है, अब इसमें क्या है कि जो प्रतिबिंब अगर सीधा है तो ऊंचाई क्या आएगी, धनात्मक आएगी। लेकिन यहाँ क्या उल्टा है तो ऊंचाई किस में आएगी, ऋणात्मक में आएगी, V आ गई। ठीक है, अगर प्रतिबिंब उल्टा है तो किस में आ गई, अगर प्रतिबिंब यहाँ होता ऐसे तो किस में आती, ये प्लस V आता। ठीक है, अगर बिंब, ठीक है ना, अगर वास्तविक वो उल्टे प्रतिबिंब का जो आवर्धन है वो किस में आता है, ऋणात्मक में आता है। ठीक है, और सीधे प्रतिबिंब का धना वही है, सेम चीज है। ठीक है ना, तो ये उल्टे सीधे का हमेशा ध्यान रखना। उसके बाद में आता है अपने पास क्या, लेंस की क्षमता। क्या आती है, लेंस की क्षमता। जो लेंस की क्षमता होती है, क्या, जो लेंस की क्षमता होती है, ठीक है ना, वो लेंस की क्षमता जो होती है वो क्या होती है, लेंस के द्वारा, किसके द्वारा, लेंस के द्वारा प्रकाश किरणों को अभिसारित व अपसारित करने की जो क्षमता होती है। मतलब लेंस जो होता है ये जैसे अपना ये लेंस है, अब ये प्रकाश की किरणों को कितना बिखेर रहा है और कितना इकट्ठा कर रहा है। बिखेरेगा कौन, ये वाला क्या करता है, बिखेरता है, और ये वाला क्या करता है, इकट्ठा करता है। तो ये कितनी इकट्ठी करता है और ये कितनी बिखेरता है, यानी कितनी अभिसारित करता है और कितनी अपसारित करता है। ये जो क्षमता होती है इसे क्या कहते हैं, लेंस की क्षमता कहते हैं। क्या कहते हैं, लेंस की क्षमता। और जो लेंस की क्षमता होता है उसको क्या करते हैं, P से प्रदर्शित करते हैं। क्या 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 करते हैं, P से प्रदर्शित करते हैं। और ये क्या होती है, फोकस दूरी की क्या होती है, या इसके फोकस दूरी जो होती है वो क्या 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 होती है, व्युत्क्रम होती है। लेंस की क्षमता फोकस दूरी की व्युत्क्रम होती है। और लेंस की क्षमता का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, डायप्टर होता है। क्या होता है, डायप्टर होता है ना। तो इस चीज का ध्यान रखना। अब ये कहेंगे कि ये कहते किससे, एक डायप्टर क्या होती है, तो ध्यान रखना किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी अगर 1 मीटर है, किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी यहाँ से, यानी कि यहाँ से लगा के अगर यहाँ तक वो 1 मीटर है, क्या है 1 मीटर है, तो उसकी जो क्षमता होगी वो क्या होगी, 1 डायप्टर होगी। क्या होगी, 1 डायप्टर होगी। तो ये कुछ चीजें थी। ठीक है, उसके बाद अपने एक लास्ट पॉइंट आता है चैप्टर का, वो ये क्या, लेंस की परिणामी क्षमता होती है वो क्या होती है, क्या होती है, लेंस की
परिणामी जो क्षमता होती है वो कौन सी होती है, तो वो ये होती है 2 या 2 से अधिक लेंसों के संयोजन की कुल क्षमता, उनकी अलग अलग क्षमताओं का योग। ठीक है, अगर अपन यहाँ पे बहुत सारे लेंस ले ले, जैसे ये 4 लेंस लिए हुए, तो इसकी जो परिणामी क्षमता होगी तो अपन क्या करेंगे, P + P1 + P2 + P3 + P4, अगर हम उन सबको टोटल करेंगे तो वो क्या आएगी, परिणामी क्षमता आएगी। इसमें कुछ खास था नहीं। तो ये जो पूरा चैप्टर हमारे 10वां चैप्टर पूरा हो चुका है। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, बोर्ड की एक सीरीज लेके आएंगे जिसमें प्रीवियस पेपरों के क्वेश्चन होंगे प्लस जो नए क्वेश्चन कौन से बनते हैं वो होंगे। ठीक है, हम गारंटी लेते हैं बोर्ड का एक क्वेश्चन भी साइंस का अगर है तो वो बाहर नहीं जाने देंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, कल सोमवार से अपने पास ये चीज़ें आने लग जाएगी, हम आपको प्रोवाइड कराने लग जाएंगे। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।